गाजीपुर की घटना आपने देखा, 16 साल की बिटिया को। आज एक एजेंसियां न होती तो मुसलमान को आप आतंकवादी साबित कर देते। विकास के मुद्दे पे ये सरकार बिल्कुल नाकामयाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्त टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जैसा कि हम आम जनता के बीच मौजूद हैं और हम जनता से जानेंगे क्या है मुद्दे हैं और 2027 में जिस तरह से चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है और लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आइए जनता से कुछ बात करते हैं कि 2027 में किन मुद्दों पर किस तरीके से काम करती है सरकार और क्या कुछ खास राजनीतियाँ हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे 2027 में जिस तरीके से आगामी चुनाव हैं और भाजपा के क्या क्या काम हैं जो आपको बहुत ही पसंद आए हैं और क्या ऐसे काम हैं जो आपके मन के नहीं हैं? देखिए, भाजपा के हमारे सारे काम पसंद हैं, बस एक ही काम नहीं पसंद है, जो संविधान के तहत हत्याएं हो रही हैं। और अगर संविधान के तहत हत्या और बलात्कार नहीं हो रहा है तो बाबा जी की ये टांग में गोली उनके क्यों नहीं लग रही है। गाजीपुर की घटना आपने देखा, 16 साल की बिटिया को ले जाकर के लोगों ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दिया। सदन में भी आज मामला उठा, कोई विधायिका जी हैं उन्होंने आज उठाया है। ये एसपी, डीएम और वो डॉक्टर, इन पर मुकदमा लिख करके सबसे पहले इनको जेल भेजने का काम करें। और दूसरी चीज़, गाजीपुर की उस दर्दनाक घटना, विश्वकर्मा समाज ने 5 लाख रुपए दिया और सरकार ने भी 5 लाख रुपए दिया। मैं पूज्य महाराज जी से मेरा अनुरोध है और यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है कि उस गरीब बेटी के पिता, जिसको न रहने का, न खाने का, न तो सुरक्षा, कोई ठिकाना नहीं है, वही दरिंदे, अगर उनको सजा नहीं हुई तो वहीं के दरिंदे, वहीं के लफंगे, वहीं के गुंडे वो 10 लाख रुपए उसको ले जाएंगे, गाड़ी में बैठा के बैंक से निकाल लाएंगे और उसको फिर वो सड़क पर कर देंगे, या तो उसके पिता को भी मार के फेंक देंगे। सबसे पहले उसको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, 1 करोड़ रुपए की सहायता दिया जाए और उसको सुरक्षा दिया जाए, परमानेंट सुरक्षा। गाजीपुर में जो बिटिया को मार के फेंक दिया, उसके पिता को तत्काल प्रभाव से दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल इनकी बात से पूर्ण सहमत हैं। बिल्कुल 1 करोड़ नहीं, हम कह रहे 2 करोड़ दें। उत्तर प्रदेश का बजट बहुत बड़ा है, ठीक है, मगर यही 2017 में एक रेप होता है उन्नाव में। 2017 में रेप कांड याद है कि नहीं? सुन लीजिए, विधायक जी जो है भाजपा के थे, एफआईआर के लिखने के लिए पुलिस ने एफआईआर करने से ज़्यादा उसके बाप को मार डाला। जब महिला आके यहाँ जान देने की बात कही तब उसके ऊपर मुकदमा हुआ। सुन लीजिए। और कहने का मतलब है, इस उत्तर प्रदेश में रेप के खिलाफ जो बेचारे गवाह थे उनको मरवा दिया और एक वकील साहब को भी मरवा दिया उन्होंने। मतलब एक पाप को छुपाने के लिए इतने सारे पाप करवा दिए, कर दिए गए मैडम, कर दिए गए और करे जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि आप हमको दिखाए नहीं जाते। मैडम, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में परसों एक रेप हुआ है, वो विश्वकर्मा बिरादरी के हैं, इसलिए अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ की बात कर रही न्याय के? और मास्टर करने वाला रेप ठाकुर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैडम, सरकारी स्कूल की बात बता रहा हूँ। 8 साल की बच्ची है, हमारे संजीव विश्वकर्मा भाई हैं जो लाई और चना काम करते हैं, उनकी लड़की के रेप कर दिया गया और अभी तक पुलिस के आगे दरवाज़ा पटपटा नहीं हुआ, क्योंकि उनका भाई एक एमएलसी है, डॉक्टर मान सिंह एमएलसी हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। तो क्या आप एक जाति को बढ़ावा के लिए आप कई जातियों के साथ अन्याय करेंगे? जातिवाद बढ़ता जा रहा है आपकी नज़र में? जा रहा है मैडम। मीरापुर में अभी क्या हुआ मालूम नहीं है आपको? एक हिंदू बेचारा, अभिषेक नाम था उसका, उसने जुबेर अंसारी नाम बता के 2 गार्ड को मार दिया। और गार्ड कौन थे? बिरादरी के हिंदू थे। आप तो मतलब अगर आज यहाँ पे आज एक एजेंसियाँ न होती तो मुसलमान को आप आतंकवादी साबित कर देते। मीरापुर में बताइए, आप जुबेर अंसारी कह के मारा, मुसलमान को आपको बदनाम करने की इतनी चाहत हो गई। और आप नाथूराम गोडसे की बात करिए, खतना करके मरा, उसको लगे कि ये मुसलमान मारा था महात्मा गांधी को। तो मुसलमान को आगे चल के ये बदनाम कर रहे हैं। और इस देश की जाति जहां हिंदू मुसलमान में जब बढ़ गया मैडम, ये उत्तर प्रदेश में भारत के 10 पूरे भारत की मंदिर, सबसे बड़ी 4 मंदिर है उत्तर प्रदेश में। का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं है मैडम, इस देश में मुसलमान का कोई नहीं है।
मुसलमान का कोई है ही नहीं मैडम। 52 के आज़ाद के बाद 38% ये मुसलमान नौकरी में थे, आपने 1% नहीं छोड़ा। किसी ने शर्मा के मारा, किसी ने खुलेआम मारा। ये मुसलमान का हालात है। ये तो एक ढोंग है कि मुसलमान के साथ है, वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ सत्ता, ये राजनीतिक पार्टी जितनी है सत्ता के लिए साथ है। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? हम तनको नहीं सहमत है। आज सवाल जहाँ तक रहा है, जो मुसलमान देश की आज़ादी की नौकरी में था और नौकरी में होने के बावजूद इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, पहले इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी ने इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को ख़त्म करके इस लायक बनाया। यही बांग्लादेश का अगर बंटवारा हुआ तो इंदिरा गांधी ने कराया, और अगर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कराया। केवल समाजवादी कांग्रेस ने एक काम कराया, मुसलमानों को पत्थरबाज बना के और दरी बिछवाया और पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं चलने दिया। आज ये भी एक कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी। क्या कहना चाहेंगे? सबका विकास ये करवा तो रहे हैं। इतना अच्छा विकास हुआ है 10 साल में कि सारी जनता जान गई है कि ये मूर्ख लोग हैं, इनको मूर्खों के पैसे दिए जाते हैं। ये सुबह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, 400-500 ले आते हैं, तो वही मोदी मोदी मोदी। इनको महंगाई दिखाई नहीं पड़ती है। आप देख लिए पत्रकार महोदय साहब कि यहाँ पे एक मधुशाला खुला हुआ था, जो सारे यहाँ से लेके 14 मधुशाले खुल गए हैं और धर्मशाले सारे बंद कर दिए। ये शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे, नौजवानों पे बात नहीं करेंगे। बताइए, नौजवान लड़के आजकल बेरोजगार हैं। अभी मैं कल गया था लुलु मॉल, रात में बज रहे थे 10। आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रात के 10 बजे एक महिला निकल रही थी, उसकी लड़कों लगे चैन छीन के भाग गए थे और वहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ था, होमगार्ड लगे हुए थे, मगर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। तो ये सरकार है बाबा। क्या महंगाई आम आदमी का बजट खा रही है? बिल्कुल खा रही है। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा क्या है मैम आपका? क्या महंगाई आम आदमी का बजट खा रही है? महंगाई ने आम आदमी को सड़क पे ला दिया है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है। आप देखिए देश की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था, पूरी बजट को बर्बाद करके रख दिया है। अडानी और अंबानी को पूरे देश की संपत्ति देने का काम किया है। एक एक आदमी गरीबी बेरोजगारी के लिए परेशान है। पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे नौजवान, बीटेक, एमटेक, आईएएस तमाम बड़े पढ़ाई करके 5,000, 8,000। नेताओं के वादे सिर्फ चुनाव तक सीमित रहते हैं। केवल बीजेपी के नेता वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। केवल बीजेपी के नेता वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा वादा करते हैं। न 15 लाख खाते में जमा। क्या यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है? क्या आप खुद इस चीज को समझ सकती है? आप गाजीपुर की जो है विश्वकर्मा बहन बेटी के साथ इंसाफ भाजपा ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया। आज हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी उनके घर पे पहुंच गए। भारतीय, आप देखिए अभी दलित बच्ची का प्रतापगढ़ में जो है हत्या करके, बलात्कार करके मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी यूपी के कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर जगह ये तो परंपरा बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रेप, लूटमार, हत्या, बलात्कार। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपराधमय प्रदेश बना दिया है। योगी आदित्यनाथ जी को इस पे जो अपने आप को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन 10 सालों में केवल हत्या, लूट, बलात्कार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हर जगह पे ये कार्यक्रम हो रहा है। और जनता विकास चाहती है, धर्म की राजनीति चाहती है। ये जनता एक बार धर्म की राजनीति पे गुमराह हो जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चेताया है, अगर वो धर्म की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे तो 2024 में जिस तरीके से भाजपा को यूपी से हटाने का काम किया है। आप देखिए 43 सीट का मतलब 235 विधायक। आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य शंकराचार्य का अपमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके जो है बटुक है, उनको जो है पटक पटक के मारा गया, अपमानित किया गया। इससे पूरा हिंदू समाज का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जाएगी, समाजवादी पार्टी खुशहाली और विकास लेके आएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा कायदे से होना चाहिए। महिला सबके घर पर हैं, वो आधे का हिस्सेदार भी हैं। और आज बिल भी पास हुआ, बताओ 33 दे रहे हैं, 50 होना चाहिए। कैसे? जहाँ एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात होती है, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं पूरी तरीके से?
देखिए सुरक्षित तो नहीं है। देखिए विभाग को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्या उसमें महिला नहीं भर्ती होंगी? बच्ची पढ़ रही हैं तो ये नौकरी तो मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल आम देख ही हो रहा है। तो इनको विभागों को बेचना नहीं चाहिए, सरकारी में भर्ती करना चाहिए। गाँव और शहर में क्या बराबर विकास हो रहा है? मैडम, आप पत्रकार महोदय हैं और आपसे अच्छा कोई जनता भी नहीं जानती क्या विकास हुआ है 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में। आप खुद ही अनुभव लगा सकती हैं। विकास के मुद्दे पे ये सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज एक दिन का सदन बैठा के महिलाओं के हक की बात करी, जहां पर सपा के कार्यकर्ता और विधायक जहां पर मौजूद थे, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है आपकी? देखिए पूरे तरह से साफ नहीं हो रहा। लोकसभा में ये अलग से सीट को बढ़ाए हैं, लोकसभा नया बना के, तो इसमें 33% दे रहे हैं। 50% उनको आधे की हिस्सेदारी होती है तो 33 रख रहे हैं। तो ये कहाँ से इन लोगों का पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि साफ साफ 50 क्यों नहीं कर रहे हैं। और लोकसभा में इसको पास कराने की बात करें, पास कराने वाली चीज़ तो किसी चीज़ को भी वो हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। आपका 50 चाहिए तो 50 इनको देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई आरक्षण के तहत जो चुनाव होता है उसमें जातीय आरक्षण होता है, तो इसमें खाली महिला का नाम लिया जाता है 33%। तो ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? पुरुष में महिला लड़ती है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होता है तो इसको अलग कर दिया जाए, जो महिला में लड़े, पुरुष में लड़े, और उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो ये कर ही नहीं रहे हैं, ये खाली उसमें गुमराह कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। आधा का हिस्सेदारी है, आधा होना चाहिए और उसमें आरक्षण होना चाहिए। डिग्री के बाद भी नौकरियां नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो इस पर बराबर बात अपनी रखते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं बच्चे, इनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। जो छोटे भी कर्मचारी का भी जो पढ़ाई है उस पर भी भर्ती रखना चाहिए। तो निजीकरण कर दे रहे हैं और चला भी नहीं पा रहे हैं। ये पता नहीं, इसीलिए तो ये राजतंत्र बनाया गया है, राजनीति बनाया गया कि विधायक MP और मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन लोगों की भर्ती निकालेंगे और ये कार्य करेंगे। तो ये तो बिल्कुल आप बेच दे रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं रख, खाली पर बेच दे रहे हैं। रोजगार है, रोजगार दे रहा हूँ। रोजगार तो ऐसे भी जीवन भर लोग अपना काम किए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक दिन का सदन रख के और कितना काफ़ी घमासान देखने को मिला है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। आपने देखा कि जिस तरीके से सदन में एक दिन की बैठक में आक्रोश देखने को मिला है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेके क्या राय है आपकी? देखिए, महिला आरक्षण बिल 23 में पास हुई थी, जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ बिल को पास कराया था। ये जो है उसका जो है परसीमन के आधार पर उसके नवैयत पर इन्होंने बिल बनाया। लेकिन इन्होंने इसलिए ये बिल लाया कि हम जो है 5 स्टेटों में जो सरकार बन रही है, आज सरकार विदेश नीति पर फेल है, सरकार विकास नीति पर फेल है, सरकार शिक्षा नीति पर फेल है, सरकार उद्योग नीति पर फेल है, सरकार जो है देश की संप्रभुता का रक्षा करने में विफल है। उसी वजह से महिलाओं के बिल पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउस बुलवा करके ये प्रमाणित कर दिया है कि हम जो 5 चुनाव में महिलाओं के मर्यादा का, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार का, महिलाओं का सम्मान का ब्लैकमेलिंग करके मैं 5 स्टेट में चुनाव जीत लूंगा। और मैं बधाई देता हूं महिलाओं को कि महिला जो है अपने अस्मत के रक्षा करने के लिए, अपना सम्मान पर कायम रहने के लिए, अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक खड़ी है। मैं उन माताओं और बहनों को बार बार आपके चैनल पर बधाई देता हूं कि वो भारत के महिला परंपरा का उन्होंने रक्षा किया है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जनता की क्या राय है। जनता 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं उनसे सहमत तो है और अभी तक के जो कार्यकाल में जितने काम होते हैं उनसे भी सहमत है, मगर कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध को लेकर टिप्पणी करते हैं यहाँ के आम जनता के लोगों का ये कहना है कि धीरे धीरे जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गाजीपुर का जो केस अभी सामने आया है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बेटी महिला के सम्मान की यहाँ बात है, जहाँ सम्मान नहीं मिल पाता है और महिलाओं के आरक्षण की बात एक तरफ सरकार करती है। महिलाओं के लिए काफ़ी डरावना और भय का माहौल बना हुआ है। एक तरफ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, वहीं देखने को मिलता है कि अपराध कम नहीं हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।